हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के और भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, नेक्स्ट जो भी मेथड होंगे वो 1 बाय 1 एक्सरसाइज के साथ हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2, उसमें हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड एक जो मेथड यूज़ करना है वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसके बारे में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ साथ ही एक्सप्लेन करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे हम वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू में पुट करते जाएंगे। आप इसको इस तरह से समझें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। देन हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ओके, हमने x की वैल्यू निकाल ली है। x क्या है, 14 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड करी है और सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। यहाँ पे हम x की जगह क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई, ये तो हमने x की जगह रखा है पूरा। ओके, इक्वल में 4 है यहाँ पे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। 14 माइनस वाई इक्वल 4, देन 14, जब माइनस वाई और माइनस वाई ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, -2y एंड इक्वल्स टू 4। देन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, -2y इक्वल्स टू 4 एंड 14 को शिफ्ट कर देंगे -14। सॉल्व करेंगे, -2y इक्वल्स टू -10। 14 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 10 और माइनस में आएगा क्योंकि वैल्यू माइनस वाली बड़ी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 10, देन 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो 2 से डिवाइड करके y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, हमने x की वैल्यू पुट करी थी और y की वैल्यू फाइंड करी है। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू अभी हमारे पास वेरिएबल्स में है, हमें कॉन्सोनेंट में वैल्यू चाहिए, तो हम x की वैल्यू को भी हम कॉन्सोनेंट से फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए अब x की वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। हम देखते हैं जो हमारे पास x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई था, वहाँ पे हम रखेंगे 14 माइनस 5। देन x इक्वल्स टू 9 हमने फाइंड कर लिया। y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड कर ली है। हम इसको एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, देन x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 5 थी एंड 14 रख देंगे, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, देन x इक्वल्स टू 9। दोनों तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड करी है, 9 ही आ रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5 हमने फाइंड कर लिया है। इक्वेशन से वैल्यू निकालना और पुट करना आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे हमारे s माइनस टी इक्वल्स टू 3 फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और सेकंड इक्वेशन में फ्रैक्शंस में दे रखा है s/3 t/2 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, x माइनस टी इक्वल्स टू 3, किसी भी एक नंबर की हम s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 3 प्लस टी। ओके, फर्स्ट इक्वेशन से हमने वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है, उस वेरिएबल की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। देन s की जगह में क्या रख देना है, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। हम एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का, तो क्या आ जाएगा 6। देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस टी। ओके,
देन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3t, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई t लिख देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हम लिखेंगे 6 प्लस 2t, ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे, प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल्स टू 6। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 6 को हम उधर भेज देते हैं तो 36 हो जाता है। देन सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 5t, 3t और 2t मिलके क्या हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 36। देन 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, हमने 6 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, 5t इक्वल्स टू 30, देन t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, देन t इक्वल्स टू 6। हमारी t वेरिएबल की क्या वैल्यू आ गई, 6 आ गई है। अब इसको हम पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या s की जो वैल्यू फाइंड करी उसमें पुट कर दो। तो हम लिखते हैं s इक्वल्स टू 3 प्लस t, देन 3 प्लस 6 एंड 9, s इक्वल्स टू क्या फाइंड कर लिया हमने 9, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, t की वैल्यू 6 फाइंड करी है हमने एंड s की वैल्यू हमने 9 फाइंड कर ली है। आप फर्स्ट इक्वेशन से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, t इक्वल्स टू 6 एंड s इक्वल्स टू 9, ये दोनों वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड वन इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ओके, हम फर्स्ट इक्वेशन से वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देन 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, हमने y माइनस में था इसीलिए उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया, x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू चाहिए थी तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करिए और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। लिख देते हैं 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 9 मल्टीप्लाई x की जगह हम रख देंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। देन अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हम देखते हैं 3 से 9 को 3 टाइम कट कर दिया हमने एंड 3 को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9, देन 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब प्लस माइनस दोनों 3y हो रहे हैं, कैंसिल हो गए, 9 इक्वल्स टू 9 हमारा वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, हमें y की या x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं हुई है। देन हम लिख देंगे इन्फिनाइट सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ओके, इस लीनियर पेयर का कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन का कोई आंसर निकल के नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे डेसिमल वाली इक्वेशन दे रखी है आपको, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1/3। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 0.4x प्लस 0.2y इक्वल्स टू 2.3। हमें फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, तो हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y, क्योंकि हमने y की वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। देन x इक्वल्स टू 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं हमारी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। x की वैल्यू पुट करते हैं 0.4 मल्टीप्लाई 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। देन सॉल्व करेंगे। अब हम इसको 0.2 से 0.4 को हम 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 0.2 को इस तरह से हम डिवाइड करेंगे 0.2 एंड 0.4 को। देन हम देखते हैं
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया एंड 2 की टेबल 4 में 2 टाइम डिवाइड कर रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.4 को 0.2 से कट करके केवल 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप, 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.6। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2.6 माइनस, जब हम 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6। आप इसको रफली मल्टीप्लाई करके भी देखना, 0.6 आ जाएगा, 6 एंड y भी है यहाँ पे। आप इसको करके देखिए, 0.3 मल्टीप्लाई 2 देन 2 3 जा 6.0। ओके, इसी तरह से लिखा है मैंने। यहाँ पे y लिख देते हैं, ये लिख दिया y प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब 0.6 एंड 0.5 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 0.1 y लेफ्ट रह जाएगा, तो 0.1 y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6। देन सॉल्व करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे 0.1 y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6 देन माइनस 0.1 y इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.6 से 2.3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 3, यानी 0.3 लिख दिया हमने। ठीक है, देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने एंड y इक्वल्स टू 0.3 डिवाइड बाय 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया यहाँ पे एंड y इक्वल्स टू जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है वो आता है 3। y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब y की वैल्यू को पुट करेंगे हम जो x की वैल्यू हमने निकाली थी उसमें, या फिर ये जो दो इक्वेशन दे रखी है वहाँ पे भी हम y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे। x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y है, 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, एग्जैक्ट यही लिखा है हमने। देन x इक्वल्स टू, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 0.2। सॉल्व करते हैं, 1.3 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 0.9। ओके, आप इसको रफली मल्टीप्लाई करके देख लेना। 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 0.2 एज इट इज़ हम रख देते हैं। देन सॉल्व करेंगे, 1.3 से हम 0.9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा आंसर वो आएगा 0.4। आप इसको भी रफली सॉल्व करना और फिर उसको देखना, तो हमारा आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे लास्ट पेज पे हमने इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको दिखाया था, तो हम लिख देंगे, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा हमारा 2। देन x इक्वल्स टू क्या फाइंड कर लिया हमने, x इक्वल्स टू 2 फाइंड कर लिया, y की वैल्यू 3 एंड x इक्वल्स टू हमने 2 यहाँ पे फाइंड कर लिया है। आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। एक इक्वेशन से किसी भी वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में पुट करना और सॉल्व करना। ठीक है, हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड देखे हैं। पहले हमने देखा था ग्राफिकल मेथड, आज हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको जिस तरह से ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन किया था उसी तरह से कर रही हूँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल है हमारा x, हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। देन √2x इक्वल्स टू, ये इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में √3y लिख देंगे। देन केवल x की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, √2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे यहाँ पे, तो लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन √2।
ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। देन अब इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी सेकंड इक्वेशन है √3x, x की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं -√3y/√2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करके देखते हैं। √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं देन √3 का स्क्वायर हो जाता है और आंसर 3 आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3y/√2 माइनस √8y, यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू फ्रैक्शंस में है तो हमें इसको एलसीएम से के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम लिखते हैं -3y/√2 माइनस √8y, हाँ इसी तरह से है, -√8y इक्वल्स टू 0। देन इसको सॉल्व करते हैं। √2 यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, तो हम लिखेंगे -3y माइनस, अब इसको यहाँ पे 1 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √8y मल्टीप्लाई बाई √2, ओके, इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इक्वल्स 0। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, √8 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं √16, ठीक है, अंडर रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और √16 को क्या कर सकते हैं, 4 × 4, देन हम यहाँ पे लिख देंगे 4 -3y -4y इक्वल्स टू, ये √2 है, ये 0 की तरफ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, ठीक है। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -7y इक्वल्स टू 0। देन y इक्वल्स टू 0, क्योंकि -7 को हम 0 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। देन वी फाइंड आवर आंसर y इक्वल्स टू 0, ओके। y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। देन x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे y की। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, √2x प्लस √3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। देन √2x प्लस 0, क्योंकि √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2x इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ जाएगी, क्योंकि √2 को जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा जो हमारे लीनियर पेयर थे वहाँ पे रूट वाली डिजिट थी, वहाँ से हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस में दे रखे हैं हमारे लीनियर पेयर 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन से हम वन वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। देन एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 2 का डिवाइड 6 में करेंगे 3 टाइम, 3 3 जा 9, 9x माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, 2 5 जा 10 इक्वल्स टू -2। देन आप सॉल्व करेंगे 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाई 6, देन -12 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। सॉल्व करेंगे 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, शिफ्ट कर दिया इसको राइट साइड, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y/9, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू चाहिए थी, x को रख लिया और 9 को इधर शिफ्ट कर दिया। ये x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो रखते हैं हम x की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड करी उसको लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी x/3 प्लस 2y/2, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने, -12 प्लस 10y/9, ये x की जगह रख दिया, अपॉन 9, सॉरी 3 है नीचे,
3 रख लिया, प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि देख सकें हम इक्वेशन में कहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा -12 + 10y/9 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन निकल के आई उसको लिख देते हैं -12 + 10y/9 -12 + 10y/9, हाँ 9 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 1/3 करेंगे इसको तो हम सीधा 27 लिख देते हैं। ठीक है, 9 3 27 था, प्लस 2/y इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, हमने कंप्लीट इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है। अब हम देखते हैं, दो वापस डिजिट आ गए, उनको एलसीएम से सॉल्व करेंगे हम। 27 और 2 का जब हम एलसीएम करेंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 7 = 14 एंड 2 2 = 4 एंड 1 5 54। ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 + 10y को, प्लस y को हम कर देंगे 27 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे इसको, इक्वल्स टू 13/6 एज इट इज़ रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जो सिंप्लीफाई करेंगे उसमें हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई -12 + 10y ब्रैकेट क्लोज प्लस 27y इक्वल्स टू 13/6, और ये जो 54 डिवाइड में है उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। देन हम 54 को 6 की टेबल से 9 टाइम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। 12 2 = 24, माइनस में वो भी, 10 2 = 20 20y प्लस 27y इक्वल्स टू 13 9 लिख देंगे हम 117। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। -24 को हम इक्वल के राइट साइड शिफ्ट कर देंगे और y वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो 20y एंड 27y हो जाता है 47y, देन इक्वल्स टू 117 + 24। नेक्स्ट 47y इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 ऐड करेंगे, देन 4 एंड 1 141। ठीक है, देन y इक्वल्स टू 141/47। देन 47 का डिवाइड 141 में 3 टाइम डिवाइड करेगा। आप रफली इसको डिवाइड करके देख लेना। जब हम 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3 7 = 21 1 3 4 = 12 एंड 2 ऐड करेंगे तो 14 141। देन y इक्वल्स टू हमने क्या वैल्यू फाइंड करी है, y इक्वल्स टू हमने 3 फाइंड किया है। ठीक है, अब y की वैल्यू को हम जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी वहाँ पे पुट कर देंगे और x की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम y की वैल्यू को उठाएंगे और जो हमने ये वैल्यू बनाई थी यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। तो देखते हैं, x इक्वल्स टू -12 + 10 मल्टीप्लाई बाई 3/9। सॉल्व करते हैं इसको तो हम लिखेंगे -12 + 30/9। देन सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 30 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 18/9 हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 9 का डिवाइड 18 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। ओके, x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमें, 2। y की वैल्यू हमें 3 फाइंड हुई थी और x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 2। सॉल्व कर लिया हमने हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसमें x और y की वैल्यू को पुट करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो आपका आंसर सही है या नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व, हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है, उनको सॉल्व करना है और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कहाँ पे, ये जो एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू mx + 3, यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लीनियर पेयर को सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट से। 2x + 3y = 11, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। देन 2x = 11 - 3y, देन x = 11 - 3y अपॉन 2। हमने वैल्यू x की निकाल ली, वन वेरिएबल की। इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, 2x - 4y = -24, यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 × 11 - 3y अपॉन 2, x की वैल्यू पुट करी हमने अपॉन 2 -4y, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है। -4y = -24। नेक्स्ट है, जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 - 3y - 4y = -24। देन 11 को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे और y वाली वैल्यू को ऐड कर लेंगे। देन -7y = -24 - 11। सॉल्व करने पे -7y = -35। जब 24 में 11 ऐड करेंगे देन क्या आ जाएगा? 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन y = 35/7, एंड y की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगी? 5, क्योंकि 7 की टेबल का डिवाइड 35 में 5 टाइम। ठीक है, हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। y की वैल्यू को हम जो हमने x वाली वैल्यू निकाली थी वहाँ पे रख के x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए हम y की वैल्यू पुट करते हैं। x = 11 - 3y अपॉन 2, यहाँ पे हम x = 11 - 3 × 5 अपॉन 2, देन 11 - 15 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, देन -4, 15 से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 अपॉन 2। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं क्योंकि 15 बड़ी डिजिट है, माइनस की है। देन x = -2 हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, -2, क्योंकि 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम। हमने x और y दोनों वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन है y = mx + 3। y की जगह क्या लिखना है? 5 = m × -2 + 3। हमने y और x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। 5 = m × -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2m + 3। 5 - 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। -3 = -2। सॉल्व करने पे 2 = -2m। अब हम केवल m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम m को रख देते हैं एक साइड में, लेफ्ट साइड में। देन 2 अपॉन -2, ये दोनों 1 टाइम डिवाइड हो जाएंगे एक दूसरे से। m = -1 आंसर आ जाएगा। हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है। पहले हमने x y की वैल्यू फाइंड करी और उसको इक्वेशन में पुट करके हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। इज दैट क्लियर?